गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे रहस्यमय जंगल कहा जाता था। उस जंगल के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनाई देती थीं कि वहां रहस्यमय आवाजें सुनाई देती हैं, अजीबोगरीब परछाइयां दिखती हैं और किसी ने देखा कि रात के अंधेरे में वहां कुछ चमकता है। गांव के बच्चे उस जंगल के बारे में हमेशा सोचते रहते थे, पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो जंगल में जा सके। एक दिन 4 दोस्त रमन, अली, मीना और सीमा मिलकर तय करते हैं कि वे जंगल का रहस्य जानने के लिए वहां जाएंगे। उन्होंने सुना था कि एक पुराना खजाना भी उस जंगल में छिपा हुआ है। इस सोच ने उनकी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। सबने तय किया कि वे अगले दिन सुबह जंगल जाएंगे और वहां जाकर देखेंगे कि आखिर वो कौन सी रहस्यमय चीजें हैं जिनके बारे में सब बातें करते हैं। अगली सुबह चारों दोस्त अपनी तैयारी के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। हर किसी के दिल में डर था, लेकिन एक दूसरे के साथ होने के कारण उनमें हिम्मत भी थी। जैसे ही वे जंगल के भीतर गए, उन्हें चारों तरफ घना अंधेरा महसूस हुआ। सूरज की रोशनी पेड़ों की मोटी शाखाओं के बीच से निकल नहीं पा रही थी। चारों की सांसें तेज हो गईं, पर उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ते रहे। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी जर्जर हालत में थी और उसके चारों ओर जाले लगे हुए थे। चारों ने सोचा कि शायद ये वही जगह हो सकती है जहां खजाना छुपा हुआ है। अली ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर जाने की कोशिश की। अंदर का माहौल और भी भयानक था। चारों तरफ धूल और काले रंग की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। रमन ने धीमी आवाज में कहा, मुझे तो लगता है कि ये जगह थोड़ी डरावनी है। शायद हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन मीना ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम यहाँ इतनी दूर आए हैं, हमें यहाँ का रहस्य तो जानना ही होगा। चारों अंदर बढ़ते गए और झोपड़ी के बीच में एक बड़ा सा संदूक देखा। संदूक पर पुरानी जंग लगी हुई थी, लेकिन उसमें ताला नहीं था। सबकी उत्सुकता बढ़ गई। अली ने धीरे से संदूक का ढक्कन उठाया। जैसे ही ढक्कन खुला, एक चमकीली रोशनी बाहर निकली। सबकी आंखें चौंधी आ गईं। संदूक के अंदर सोने की सिक्के और गहने भरे हुए थे। चारों खुशी से चिल्ला पड़े, खजाना मिल गया। लेकिन तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, ये खजाना तुम्हारा नहीं है। चारों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसने लंबा काला चोगा पहना हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी। चारों बच्चे डर से कांपने लगे। वह बूढ़ा आदमी बोला, ये खजाना मेरे पूर्वजों का है। इसे पाने के लिए तुम्हें एक चुनौती पार करनी होगी। बच्चों ने घबराते हुए पूछा, कैसी चुनौती? बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें इस जंगल के बाहर एक गुफा मिलेगी। गुफा के भीतर 3 रहस्यमय दरवाजे होंगे। केवल एक दरवाजा तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाएगा, बाकी 2 दरवाजे जाल हैं। अगर तुम सही दरवाजा चुन लेते हो तो ये खजाना तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम गलत दरवाजा चुनते हो तो हमेशा के लिए गुफा में ही फंस जाओगे। चारों बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने तय किया कि वे ये चुनौती स्वीकार करेंगे। बूढ़े आदमी ने उन्हें गुफा का रास्ता दिखाया और गायब हो गया। चारों दोस्त हिम्मत करके गुफा के अंदर दाखिल हुए। गुफा के अंदर अजीब सा माहौल था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और कुछ जंगली जानवरों की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। कुछ ही देर में उन्हें 3 दरवाजे दिखाई दिए। हर दरवाजे के ऊपर एक निशान बना था। एक दरवाजे पर तारे का निशान था, दूसरे पर चांद का और तीसरे पर सूरज का। चारों दोस्तों ने मिलकर सोचना शुरू किया कि कौन सा दरवाजा सही होगा। कुछ देर बाद मीना ने कहा, मुझे लगता है कि हमें सूरज वाला दरवाजा चुनना चाहिए, क्योंकि सूरज हमेशा हमें बाहर का रास्ता दिखाता है। सभी ने मीना की बात मानी और सूरज वाला दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने एक चमकीली रोशनी दिखाई दी और कुछ ही क्षण में वे गुफा से बाहर थे। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि बूढ़ा आदमी उनके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत और समझदारी ने तुम्हें खजाना दिला दिया है। ये खजाना अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, असली खजाना तुम्हारी दोस्ती और साहस है। चारों बच्चों ने खुशी खुशी खजाना लिया और गांव वापस आ गए।
उस दिन के बाद उन्होंने समझा कि असली खजाना केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ बिताया गया समय और एक दूसरे पर किया गया विश्वास है।